दोस्तों, आज की कहानी है मैं मायके में खाना नहीं बनाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज श्वेता अपनी शादी के 6 महीने बाद ससुराल से मायके आ रही हैं। उसके मम्मी पापा बहुत खुश हैं। रमा व रमेश की लाडली एवं इकलौती संतान है श्वेता। एक मध्यम वर्गीय परिवार है उनका। दिखने में पतली गोरी श्वेता के तीखे नैन नक्श हैं। पिछले वर्ष एक शादी में गिरधारी लाल जी व उनकी पत्नी शांता जी ने श्वेता को देखा था और अपने बेटे शुभांग के लिए पसंद कर लिया। शुभांग के माता पिता बहुत पैसे वाले बिजनेसमैन हैं, लेकिन श्वेता के पिता रमेश के पास इतना पैसा नहीं है। गिरधारी लाल जी को श्वेता के पिता ने कहा, हमारा परिवार साधारण है, हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते। गिरधारी लाल जी ने कहा, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए और कुछ दहेज नहीं चाहिए। श्वेता ही हमारे लिए लक्ष्मी है। शादी के बाद श्वेता ससुराल आ गई। वहां उसे लगा वह किसी महल में रह रही है। खाना बनाने से लेकर महल नुमा घर की साफ सफाई हर काम के लिए नौकर हैं। श्वेता व उसकी सास के जिम्मे कोई काम नहीं है, सिर्फ अच्छी तरह तैयार होकर रहना, होटलों में खाना खाना, पार्टी में जाना, कभी सासू माँ के साथ लॉन्च क्लब मीटिंग में जाना, शॉपिंग करना, कभी कभी रिश्तेदारों से मिलने जाना। इस तरह श्वेता अपने ससुराल के वातावरण में जल्दी ही ढल गई। शादी के 6 महीने बाद मायके आकर वह बहुत खुश हैं। बहुत सारी मिठाई गिफ्ट भेजे हैं। उसके साथ सासू माँ ने श्वेता को खुश देखकर रमा व रमेश की खुशी दुगनी हो गई। किसी ने सच ही कहा है कि जाई सुखी उसका जहान सुखी। रमा देख रही थी कि उनकी बिटिया का वजन शादी के बाद 6 महीनों में काफी बढ़ गया है। दूसरे दिन सुबह उठते ही श्वेता ने कहा, चाय के साथ बादाम काजू दे दो, मुझे आदत है खाने की। नाश्ते में हलवा व पुआ बनाया है। श्वेता, आजा, गरम गरम खा ले। मम्मा, मुझे अब आलू के पराठे भी खाने हैं। हाँ बेटा, अभी बना देती हूँ। शाम को रमा ने श्वेता को कहा, बेटा जरा बाजार से सामान लेकर आ जा, तेरे पापा को ऑफिस में काम है, वे आज देर से आएंगे। बहुत गर्मी है मम्मा, बाहर तो मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नींद भी आ रही हैं। श्वेता कहने लगी, पापा कल ले आएंगे रात को। पापा आज बाहर खाना खाने चलेंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे। हाँ बेटा, जरूर। एक दिन श्वेता, सुमन आंटी तुझे याद करती रहती हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, चल हम मिलने चलते हैं। ठीक है मम्मा, चलो मिल के आते हैं। घर से बाहर निकलते ही मम्मा ऑटो कर लेते हैं। क्यों बेटा, थोड़ी दूर ही है ना उनका घर, मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर ही है। मुझे हमेशा कार में जाने की आदत तो गई है अब। मम्मा आप ऑटो कर ही लो। ठीक है बेटा। मेरी बेटी ससुराल जाकर
ज्यादा ही आराम तलब होती जा रही है। ससुराल में नौकरों के साथ रहकर उसके काम करने की आदत भी छूट गई है। खाने में भी उसे मिठाई, आइसक्रीम व चॉकलेट ज्यादा पसंद आ रही है, इसलिए वजन भी बढ़ गया है। उसका श्वेता को समझाना होगा, लेकिन मेरे कहने से उसे बुरा लगेगा। सोचेगी कुछ दिन के लिए ससुराल से आई हूँ और मम्मा मुझसे काम करवा रही हैं, खाने को लेकर भी टोकती हैं। मेरी बात शायद मानेगी भी नहीं। थोड़े दिन बाद वापस ससुराल चली जाएगी। वहाँ फिर से वही माहौल मिलेगा, कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। कैसे समझाऊं श्वेता को कि अपने रहन सहन व खाने पीने की आदतों को सुधार सके और उसको बुरा भी नहीं लगे कि मायके में आकर मुझे काम करना पड़ रहा है। फिर कुछ सोचकर रमा मन ही मन मुस्कुरा दी। दूसरे दिन सुबह, मम्मा आप कहाँ हो? अरे क्या हुआ, आप अभी तक सो रहे हो? हाँ बेटा, मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है, स्लिप डिस्क हो गई है लगता है फिर से। अच्छा आप आराम करो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ, अब आप दवाई ले लो। मम्मा बहुत सारा काम एक साथ मत करा करिए, आपकी कमर दर्द होने लग जाती है ना, ध्यान रखो मेरी प्यारी माँ। पूरा आराम करो 2-3 दिन। हाँ बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। 3-4 दिन श्वेता सारे घर का काम करती रही और माँ का भी ध्यान रख रही थी। 3-4 दिन में रमा ने अपनी कमर ठीक कर ली, बेटी को काम में लगाकर। फिर रमा ने श्वेता की सहेली विन्नी को फोन किया कि श्वेता आई हुई है तो मिलने आना उससे। विन्नी आते ही बोली, हाय श्वेता, कितने दिनों से मिली है यार तुम तो शादी के बाद बिल्कुल बदल ही गई है। श्वेता को देखते हुए विन्नी बोली, ये क्या हाल बना रखा है तूने, इतनी मोटी हो गई है इन 6 महीनों में। कॉलेज में तो सबसे सुंदर लड़कियों में नाम लेते थे तेरा सब, और अब देख आंटी लगने लगी है तू। थोड़ा ध्यान रख यार अपना। क्या करूं यार, घर पर नौकर है, हर काम के लिए कहीं जाना हो तो कार है। मैं क्या करूं, घर में काम नहीं है तो तू योगा कर, एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रख। अच्छा सुन, मैं एक सेंटर में योगा व एरोबिक्स की क्लास लेती हूँ, डाइट प्लान भी दूंगी तुझे। कल सुबह 6 बजे आ जाना रोज, तुझे 1 महीने में वापस पहले जैसी श्वेता बना दूंगी। हाँ यार, तो कह तो तू ठीक रही है। श्वेता अपने आप को आईने में देखती हुई बोली, मेरे सारे कपड़े टाइट हो गए थे, सासू माँ ने बहुत से नए कपड़े दिलाए मुझे। ससुराल के लाड प्यार के बीच अपने शरीर का भी ध्यान रख, ठीक है। कल सुबह 6 बजे तेरे सेंटर में आती हूँ। योग सेंटर जाने पर श्वेता में काफी फर्क लगने लगा था, कुछ दिनों में बहुत खुश थी। रमा बेटी को देखकर, श्वेता घर में नौकर हो तो भी काम करने की आदत कभी मत छोड़ो बेटा, अपने शरीर को सुस्त व फुर्तीला रखो, खाने की आदतों को भी सुधारो बेटी। हाँ मम्मा, मैं समझ गई, अब मैं ससुराल में अपनी व सबकी सेहत का ध्यान रखूंगी, खाने पीने व एक्सरसाइज का ध्यान
रखूंगी। श्वेता ससुराल में ठाठ से रह रही थी, लेकिन एक माँ ने उसे अपने नजरिए से बदला और एक नया नजरिया बेटी के सामने पेश किया, जिससे वह स्वस्थ रह सके, वह अपने परिवार को स्वस्थ रख सके। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।